हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है आप लोगों का मैथ लिंक पर। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे है मनोबल डाउन सा हो रहा है, इतने कम सब्सक्राइबर है और अजीब सा लग रहा है, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर आप पसंद करते हैं कंटेंट को, आपको अच्छा लगता है, पैटर्न अच्छा लगता है, कलेक्शन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जैसा कि पहले हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, और एक पीवाईक्यू का जो मैंने सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर की, उसी क्या नाम है रो में हम आज परसेंटेज का जो सेकंड इसका पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। जो हम आगे इसके जो और चैप्टर लाएंगे उसको मैं थोड़ा और सुधार करना चाहता हूँ कि मैं उन क्वेश्चंस को नहीं रखूँगा। जैसे मैंने परसेंटेज में सारे के सारे क्वेश्चंस को ले लिया है, जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन वो सेम शिफ्ट में या अलग-अलग शिफ्ट में उसने एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने सबको ले लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा कि जो इसे एक टाइप का 200 सौ क्वेश्चन लूँगा बस मैक्सिमम। तो इससे कम से कम समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर हम लोग सिलेबस पे आएँगे, सिलेबस खत्म करेंगे। ध्यान रखो ये इक्विवेलेंटली उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो यूपीएसआई दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी जो यूपी पुलिस दे रहे हैं। देखो ज़्यादातर लड़के ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई दोनों देंगे। बहुत सारे लड़के हैं जो यूपी पुलिस में इस बार रह गए हैं और वो इस बार यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हो जाएँगे देने के लिए, तो उनका पूरा फ़ोकस यूपीएसआई पे भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। ठीक है? तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? क्वेश्चन है आपका कि एक गाँव की कुल आबादी एक्स है। ठीक है? कोई गाँव है, उसकी कुल आबादी एक्स है, जिसमें से 40% महिलाएँ हैं। ठीक है? गाँव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गाँव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 400 है। ठीक? जो कि 4000 है। एक्स का मान क्या है अगर गाँव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है। मान लें कि गाँव में केवल साक्षर या निरक्षर महिलाएँ हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद आपको आइडिया लग पाएगा हमें शुरू कहाँ से करना है क्वेश्चन को। ठीक? तो ये नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ा कि एक गांव में कुल आबादी एक्स परसेंट है, जिसमें से 40% आप महिलाएं हैं, तो आपने सीधे लिखना शुरू कर दिया 40%। ठीक है? ये आपके लिए तब सही होगा जब आप प्रो लेवल पे पहुंच चुके हों। ठीक? जब आप बहुत अच्छे लेवल पे आपकी प्रैक्टिस हो, तब ये आपके लिए सही हो सकता है कि आपने सीधे 40% लिख के और 40% से शुरू कर दिया। ठीक है? लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है एकदम 100% एक्यूरेसी से, तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा और ये पता करना होगा कि स्वयं क्वेश्चन हमको शुरू कहाँ से करना है। ठीक? ताकि आपके गलती के चांस बहुत कम रहे। तो पूरा क्वेश्चन आप एक बार पूरे फ़ोकस से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता दोबारा पढ़िए। ठीक? दोबारा नहीं समझ में आता है तीसरी बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तीसरी बार भी तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जब फिर सारे क्वेश्चन ईजी वाले करके आइएगा तब इस क्वेश्चन को करिएगा। तो ये अटेम्प्ट करने का तरीका है क्वेश्चन का कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से हमको रीड करना है ताकि कोई गलती के चांस ना हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का तरीका। समझ में आया? तो देखो, मैं पीवाईक्यू बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू में मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तब मैं आपसे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे मेथड होते हैं कुछ डायरेक्ट, आपको लगेगा कि यार ये तो डायरेक्ट हो गया, छोटा करने के चक्कर में वैसा होता है। बेसिक ज़रूर रहेगा, बेसिक रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको डायरेक्ट लगेगा। मैं कुछ लिखने में कुछ चीज़ें कट करता हूँ, आप लोग मत करिए अभी, जब तक ठीक अच्छे लेवल पे ना पहुँच जाइए। ठीक है? तो शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में आया कि एक गाँव की कुल आबादी एक्स है, इसमें से 40% महिलाएँ हैं। गाँव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गाँव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है। ठीक? तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ 2 लोग हैं, कौन-कौन? महिला है और पुरुष है। ठीक? पुरुष और महिला। पुरुष महिलाओं को कह रहा है कि 40% है और पुरुषों को कह रहा है कि अब महिलाएं 40% है, तो ऑब्वियस सी बात है पुरुष 60% होंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100% होता है।
कोई चीज़ 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अच्छा, गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। 4000 मतलब पुरुष 4000 है, निरक्षर जो पुरुष हैं, जो निरक्षर पुरुष हैं आपके, वो कितने हैं? 4000। तो इसके आधे के बराबर निरक्षर महिलाएं, निरक्षर महिलाएं इसके आधे के बराबर, तो इसका आधा कितना होगा? 2000। ठीक, इतनी चीज तो समझ में आई। जो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बोला मैंने उतना बताया। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, अब ये हो गए निरक्षर महिलाएं, उसके बाद याद कर रहा है गांव में साक्षर महिलाएं भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो साक्षर महिलाएं कितनी हैं? 6000। 6000 साक्षर महिलाएं होंगी। फिर ये कह रहा है, मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर ही हैं, मतलब अगर महिलाओं की बात होगी तो केवल साक्षर या केवल निरक्षर महिलाएं हैं, ऐसी कोई महिलाएं नहीं है जो ना साक्षर है ना निरक्षर है। इस टाइप की कोई आपको खुद से अजम्पशन नहीं करना है। मतलब कुल जो महिलाओं की संख्या है वो 8000 ही है। ठीक, ये इस जो ब्रैकेट में दे रखा है, इसको लिखने का इसका मतलब है, ये आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाह रहा है कि महिलाएं या तो सिर्फ साक्षर हैं या तो निरक्षर हैं, पुरुष या तो साक्षर हैं या तो निरक्षर हैं। इतना समझ में आया। अब ये जो 8000 पूरा आया, ये 8000 आपके महिलाओं की संख्या आई, जो कि 40% है। मतलब ये 40% क्या है? महिलाएं हैं। आपसे पूछा गया कुल आबादी पूछा है, ठीक, तो आपको यहाँ कुल आबादी निकालना है, मतलब कि पूरे 100% पूरे गांव की आबादी निकालनी है। तो ये जो 8000 दिया हुआ है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लग सकता है, ये जो 8000 दिया हुआ है ये महिलाओं की संख्या है 40%। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 100%। ठीक, अब यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये कहता, इस क्वेश्चन को मान लिया अब जो नेक्स्ट एग्जाम में डाले, वो कह दे कि नहीं, आप यहाँ महिलाओं की संख्या ना बता के पूरे गांव की जनसंख्या ना बता के पुरुषों की संख्या बताओ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारा ये जो 8000 है ये 40% का की वैल्यू है, तो हम सीधे निकाल लेंगे 60% की वैल्यू, जो कि पुरुषों की संख्या है। ठीक, इतनी सी बात आपको करनी है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, जो आपका पहले से क्वेश्चन है, 4 40 दूना 80 200, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 20,000। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, अब अगर पुरुषों की संख्या पूछा होता तो भी वही होता, 40 दूना 80 200 और 6 दूनी 12। ये पुरुषों की संख्या अगर पूछता है इसमें तो 12,000 हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। तो आई होप इतनी चीज समझ में आपको आई होगी अच्छे से। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं थोड़ी स्पीड अप बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से बस पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन है। देखो, मैं प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले जो क्वेश्चन है मैं कैसे करवाता हूँ। मेरा जो मानना है, या तो आप रेशियो मेथड से जाओ, ठीक है, और या फिर आप भिन्न वाले से जाओ। दोनों एक ही बातें हैं। मोरालेस रेशियो को आप ऐसे लिख देते हैं, भिन्न को सीधे लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जब आप इससे जाओगे तो इसमें गलती के चांस बहुत कम होंगे। अब इसे क्वेश्चन कह रहा है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये ज्यादा है, इसकी बात कर रहा है, ये जाता है किससे? 3/5 से। तो सबसे पहली चीज, रेशियो बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा या कम किससे पूछा है। तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप पहली या दूसरी बार कर रहे हो और इसमें कंफ्यूजन या गलती होने के चांस होते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए कि ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये, ठीक। उसके बाद रेशियो कम कौन सा है, कम दूसरा वाला है। तो हमें 5/3 ज्यादा है, और इससे हमें निकालना है किससे कितना ज्यादा है, 3/5 से। तो इसको आप सही रेशियो में कर लीजिए पहले। ये हो जाएगा आपका 25 और 3 त्रिक 9, ये हो गया 25/9। अब तो ये ज्यादा वाला है, ये कम वाला है। तो अब यहाँ हमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि हमको किसको निकालना है ज्यादा, किसको निकालना है कम, हमने पहले से रेशियो में लिख लिया है। ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, किससे ज्यादा है, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, इससे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या होगी, 3/5, मतलब कि जो 9 है आपका, इससे 16 ज्यादा है 25, ये तो बताना था, और परसेंटेज लगाना है आपको, तो 200 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, या तो आप एक एक तरीका तो है कि आप सीधे 1600 लिखो,
और सीधे 9 से भाग करो, ठीक है। 9 एक कम 9, इस तरह से चले जाओ आप, 9 एक कम 9, 9 7 16 और 9 सत्ते 63, 63 और कितना हो जाएगा 7, फिर हाँ 9 सत्ते 63 और फिर 9 सत्ते सत्ते एक चला जाएगा परसेंट, 0.777 चला जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इससे निकाल लिया। एक तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 1/9 की जो वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू 11.11% होती है। तो अगर ये 11.11% है और 16/9 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इंटू 16 करके भी हम सीधे इसको निकाल सकते हैं 1.77%। तो ये दो तरीके से आप यहाँ इससे खेल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपना है, कह रहा गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणे 1/2 के बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा करती है। ये भी आपके पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कह रही है कि कोई एक लड़की है त्रिशा, जिसको n को, अब मैं जितने भी ये रहेंगे त्रुटि वाले कम ज्यादा वाले सब में हमें रेशियो अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब इस रेशियो पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, परसेंटेज आपको लगेगा कि भिन्न और रेशियो पे ही पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। अब रेशियो में गलती ना हो उसके लिए सही वैल्यू और गलत वैल्यू का पता होना चाहिए। पता लगे लास्ट में हमने पूरा किया और लास्ट में जाके हम अटक गए कि यार कौन सा सही था कौन सा गलत था, और एक ह्यूमन एरर करके चले आए कि हाँ ये गड़बड़ हो गया, ठीक। तो इसमें सही क्या है, n को 3 से 1/2 के बजाय, मतलब उसको n को गुणा करना था किससे, 3 से 1/2, तो सही क्या था, जो सही वैल्यू हमारी है, जो सही वैल्यू है वो ये है पहली वाली, और दूसरी क्या है, ये गलती है, ये उसकी गलती है। ये बस मैं आपको इसलिए लिखना बता रहा हूँ कि आपकी जो ह्यूमन एरर है वो ना हो, कि आप पूरा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व किए एग्जाम में, और वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ कि खेला हो गया और आपने लास्ट में सही गलत वाले में कंफ्यूजन होकर लास्ट में गड़बड़ कर दिया। मतलब आपको मेथड आता है, आपने पूरे समय तैयारी की है, सब कुछ सही है, लेकिन एक छोटी सी गलती ह्यूमन एरर की वजह से आप पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कराए, तो ये नहीं करना है हमको, ठीक, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब सही क्या था कि इनको n से गुणा करना था, किसको, संख्या थी 3 × 1/2 से, बट बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया, इसी n को इन्होंने 2 गुणे 1/3 से गुणा कर दिया, ठीक। तो n से n कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/2 रेशियो 2/3। तो इसको सही रेशियो में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 रेशियो 2 दूनी 4। तो सही क्या है 9, मतलब बेस वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे 9, और गलत क्या है 4। तो इनकी गलती की वजह से, त्रुटि की वजह से कितने की कमी आई, इसमें 5 की कमी आई, 5 की कमी आई, इन्होंने जो गड़बड़ी की थी उसकी वजह से। और सही क्या होना चाहिए था 9, तो बेस वैल्यू हमारी 9 होगी, तो 5 की कमी है किस पे, 9 पे इंटू 100% लगाने के लिए। तो अब फिर वही चीज हो गई कि या तो आप 500/9 कर लो और इसको भाग कर लो, और या फिर अगर आपको 1/9 की वैल्यू पता है, तो 1/9 की वैल्यू हमको पता है 11.11 होती है, इंटू 5 से गुणा करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर देके जाएगी 55.55%। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये भी आपका पीवाईक्यू है यूपीएसआई जो दिसंबर 17 में हुआ था, ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। मैं स्लो चल रहा हूँ लेकिन अभी स्पीड बूस्ट करूंगा, अगर बढ़ाऊंगा नहीं तो बहुत समय जाएगा, बहुत बड़े वीडियो हो जाएंगे और उसमें फिर आप बोर होते हो, वो गलत भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ, अब जैसे देखो ये भी मैं उसी पे ही करवाऊंगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, अगर y x से 20% अधिक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, y जो है आपका वो क्या है कि x से 20% ज्यादा है। 20% की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अब 5 इसमें जो होता है वो 100% होता है, और एक जो है ये 20% है। तो 20% का ज्यादा का मतलब कि 5 से एक ज्यादा 6, मतलब x तो 5 था लेकिन इससे एक ज्यादा होके y कितना है 6, एक ज्यादा होके, ठीक। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो हैपन हुआ, इन्होंने कहा कि तो x y से कितने फीसदी कम है, तो ये पहले इधर से गए, इन्होंने फिर यू टर्न लिया, दोगलापंथी शुरू कर दी कि नहीं जो इधर से आपने किया था नहीं, अब इधर से बताओ। तो जब इधर से गए थे तो बेस ये था, उधर से जब आएंगे तो बेस ये हो जाएगा 6। तो ये कह रहे हैं कि x y से कितने फीसदी कम है,
तो हमें पता है ये एक कम है, यहाँ से ये एक जाता था, उधर से वापस आया तो एक कम है, एक कम है, लेकिन अब जो बेस वैल्यू होगी बदल जाएगी, वो 6 हो जाएगी, क्योंकि ये पूछ रहा y से, ना कि x से। पहले कहा था x से कितना अधिक है, अब कह रहा y से, तो इसलिए जो बेस वैल्यू हुई 1/6 हुई। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। अब पता है 1/6 की जो भिन्न की वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 16.6666, इनफाइनाइट तक जाता है ये, इसलिए हम इसको लिखते हैं 16.67%। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का इतना का अनुपात था, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5/4। डायरेक्ट चलते हैं, रेशियो इन्होंने खुद ही लगा रखा है, जो हम क्वेश्चन रेशियो बनाते थे इन्होंने पहले ही कर रखा है। 4 दूनी 8 1 9 ये 4 नहीं 2 होगा नीचे, सॉरी, ये होगा 4 दूनी 8 1 9/4, ठीक। तो इनको बराबर करना है, चाहे इनको 2 से गुणा कर लो, बराबर कर लो, और चाहे अपना क्रॉस करके कर लो, जैसे भी आप चाहो। तो ये हो जाएगा 10:9, ठीक। कह रहा है जुलाई, अब यहाँ जैसे मान लिया मैंने लिखा नहीं जून जुलाई, तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिख लेता हूँ तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो पूछा किसका है। भाई क्वेश्चन आदमी पढ़ के फिर सॉल्यूशन पे आ जाता है, सॉल्यूशन कर रहा है तो वो फिर क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहता जब तक उसका क्वेश्चन फंसे ना। और यहाँ आपको एग्जामिनर ऐसा देगा कि दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका जून का वेतन और ये हो गया आपका जुलाई का वेतन, ठीक। तो अब ये कहा है कि जो जुलाई का वेतन है वो जून से कितना कम है, तो ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, इससे ये एक कम है, ठीक, एक की कमी है। लेकिन किसके बेस पे पूछ रहा है, ये जून के बेस पे पूछ रहा है, मतलब कि 1 जून का बेस है 10%, हमको लगाना है तो इंटू 100 करेंगे और सीधे सीधे 10% आपका आंसर आएगा। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन है हमारा, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से संख्या में गुणा किया। अभी आपको मैंने n वाला क्वेश्चन बताया, सेम उसी पर डिपेंड है, PYQ क्वेश्चन है, आप खुद से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी ए का 1/3 है, ठीक, वही जो अभी ऊपर करवाया उसी टाइप में, बी ए का 1/3 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इन्होंने कहा जो बी है वो ए का 1/3 है, मतलब अगर ए 3 है तो इसका 1/3, मतलब कह रहा 1/3 है, तो 3 का 1/3, इसका मतलब 1, बी ए का 1/3, ये जो चीज है, ये जो बेसिक है, इसको बैठाना है, बाकी क्वेश्चन खुद ही होगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है, बी ए से 2 कम है। बात किसकी कर रहा है, ये ए की, मतलब बेस किससे कह रहा है, तो ए से कह रहा है, ए से कितना कम है, तो बेस हमारा ए होगा, 3 होगा, और कितना कम है, 2 कम है, ठीक। प्रतिशत की वैल्यू हमको चाहिए इंटू 100। अगर ये प्रतिशत ना पूछता, अगर ये कह दे कि यहाँ कितने प्रतिशत ना लगाएगी, तो हम इंटू 100 नहीं करेंगे, हम सीधे 2/3 आंसर करेंगे, ठीक। प्रतिशत इसने लगाया है इसलिए हम ये करते हैं। तो एक तरीका तो आपका हो गया सीधे कि 200/3 करके आप भाग कर लो। एक तरीका हो गया कि जिनको भिन्नात्मक वैल्यू याद है, वो 1/3 की वैल्यू आपको पता है होती है 33.33, डट ये भी जाता है, 33 होती है, तो अगर इंटू 2 से आप करोगे, गुणा करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 66.66%, या फिर इसको आप 67 भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व आपसे मूल्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके 2 मेथड है, एक तो आप भिन्न से लगा लो और एक आप जैसे ट्रेडिशनल होता है एक्स मान के लगा लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, ठीक है। तो अगर 10% की कमी आती है, हमें पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब 10% की कमी, इसका मतलब कि ये है आपके 100% का मान और ये है आपके 10% का मान। तो अगर 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब कि एक घट रहा है, तो 10% की कमी मतलब कोई चीज़ 10 से 9 हो रही है, ठीक। अब ये पहले साल हो गई, दूसरे साल फिर यही हुआ कि ये फिर 10 से 9 हो गई, तीसरे साल फिर यही हुआ कि ये फिर 10 से 9 हो गई, सॉरी
10 से 9 हो गई। और वाशिंग का वर्तमान मूल्य, तो ये जो चल रहा है ये पिछले साल का है और ये वर्तमान है, ठीक, ये आपका वर्तमान है। तो वर्तमान में जो कह रहा है कि वर्तमान में मूल्य आपका कितना है, 94,77 है। मतलब 9 9 81 9 729, 9 का क्यूब होगा तुम्हारा 729 बटे 1000। तो ये जो है ये आपके पिछले वर्ष की वैल्यू है और ये आपके वर्तमान वर्ष की वैल्यू है, और यही वर्तमान जो दिया है ये आपको दिया है 9477। मतलब आपको 9477 जो वैल्यू इसने दी है वो 729 की दी है, इंटू 100 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है 3 वर्ष पूर्व, जो पिछले साल पहले जो उसका ये पहले का है और ये वर्तमान का है, तो 1000 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो 9 से कटेगा तो उसने तुमको पहले ही वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी कि यार ये बहुत बड़ी वैल्यू है कैसे हम काटें, लेकिन उसने दिया ही उस टाइप का है। आप इसको डायरेक्ट भाग कर सकते हो या फिर आपको इसको ब्रेक करके 9 से कर सकते हो। ये भी 9 से कटेगा क्योंकि 7 7 14, 14 और 4 18, हाँ 8 1 9 और 9 हाँ 729, सारे 9 से कट जाएंगे, ठीक। तो आप 9 से काट दो, किसी से भी काट दो, कट जाएगा। 9 से काट दो, 9 8 72, 9 1 कम 9, और ये करोगे तो 9 1 कम 9, 9 शून्य शून्य, और 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, फिर 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9 1, 9 1 कम 9 6, 9 से 63, और 9 से करोगे तो 13 9 117। मतलब आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया 13 और उसके बाद 3 0, ये आपका हो जाएगा पिछले उसकी वैल्यू, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं नहीं जा रहा इससे 10% पे कि क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारी वॉशिंग मशीन थी उसकी वैल्यू एक्स थी, मैंने अजम्प्ट कर लिया कि उसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, ठीक। एक्स वैल्यू थी, उसमें 10% की कमी हुई, मतलब 10 से 9 हुआ कोई चीज़, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में 10 से 9 हुआ, फिर थर्ड ईयर में भी 10 से 9 हुआ, और ये सब होके जो हमें रिजल्ट मिला अल्टीमेट लास्ट में वो हमको मिला 9477 का, ठीक। तो ये भी सेम है, आप इसको काट दोगे और ये एक्स बराबर आपका सीधे वही 13,000 आ जाएगा, ये भी आपका सेम ही आंसर होगा। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको M2 मान सकते हो, मेथड 2, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वॉशिंग मूल, ये तो वही सेम क्वेश्चन फिर से प्रिंट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को सही से रीड आउट करना। तो पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है। कोई तीरंदाज है वो किसी लक्ष्य को भेद सकता है, उसकी कोई सटीकता है, निश्चित प्रतिशत है सटीकता का, मुझे पता नहीं है लेकिन है कोई निश्चित प्रतिशत। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अब उसकी सटीकता जितनी भी रही हो उससे 20% कम हो जाती है उसकी सटीकता, अगर तूफान आ जाए, ठीक? अगर तूफान आ जाए तो उसकी सटीकता 20% घट जाती है, मतलब अब 80% हो जाती है, ठीक। ये कह रहा है अगर वो तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है, तो 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250-60 में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या है। अच्छा ठीक है, मतलब कि कोई आदमी है वो तूफान में उसका रेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ कि तूफान में 20% कम करता है, मतलब उससे पहले जब करता होगा तो उसमें 20% ज़्यादा करता होगा, मतलब इसमें अगर 80 करता है तो उसमें 100 करता होगा बिना तूफान के, ठीक। तो सबसे पहले जो हमें डाटा दिया उन्होंने कहा कि तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार हिट करता है, तो कितने प्रतिशत हिट करता है, 196 बार भाई साहब ने हिट किया, कितने से 350 में से इंटू 100, तो ये सटीकता हमारी कितने प्रतिशत आएगी। ये तूफानी मौसम की बात हो रही है जब तूफान आया हुआ है, ठीक, ये तूफान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको आप काटेंगे इसको तो ये 0 0 कट जाएगा और 7 से काट दो, 5 7 35, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक। ये हो जाएगा आपका 28 सत्ते 196 होता है आई थिंक, हाँ देख लेते हैं एक बार, सर ऐसे ही काट लो, पकड़ा आपको याद होना चाहिए, मस्ट है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 4, 14 और 5 7 8 56, हाँ 28, तो ये आपका कितना आ गया 56%, ये आया 56%।
कब? जब तूफान आया। और जब तूफान आता है तो वो 20% उसकी जो सटीकता है वो कम हो जाती है। मतलब ये जो 56% है, ये आपके तूफान में 80% की वैल्यू दी हुई है, 56%। अब ये प्रतिशत में कंफ्यूज ना हो जाना। ये जो 80% है, ये है उसकी सटीकता कम होने का प्रतिशत, और ये जो 56% है, ये उसके तूफान में निशाना लगाने का प्रतिशत है। ठीक है, तो अब ये 80% है, तो 100% कितना होगा? 56/80 गुणे 100, ये 100% की वैल्यू होगी। 100% की वैल्यू यही तो होगी। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ये कितना आ गया? 70%। 100%, मतलब अगर ये तूफान ना आता तो ये 70% सटीकता से निशाना लगाता है। कोई दिक्कत? अब इन्होंने कहा कि अच्छा तूफान चला गया, सामान्य परिस्थिति है, और उसने 250 में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मानक क्षमता क्या है? तो उसने 250 में से 70%, 70% को भेदा है उसको, मतलब उसने सटीकता से उसको भेद दिया है। तो 0 0 काट दो, 25 सत्ते 175 शॉट जो होंगे इसके, वो उसने सटीकता से भेजा है, और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी अलजेब्रा नहीं है, बिल्कुल जो वो कह रहा है वैसे ही करते चले जाना है। ठीक, अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो बैक करके देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए ताकि भंडार फिर से उतना ही हो जाए? ठीक, तो कोई दुकान थी, उसमें चावल का भंडार था, उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आपको 25% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% का मतलब होता है, 25% की जो प्रतिशत वैल्यू होती है 1/4 होती है। ये आती कैसे है, मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। 25% का मतलब 25/100, 25 तो 25 है ही है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1/4, ये पता होगा। अब ये जो 4 है ये 100% है, और ये जो 1 है ये इस 4 का 25% है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 4 से 1 बढ़ी और 5 हो गई, ये 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। मतलब अगर मैं कहता हूं कि भंडार पहले 1 था, भंडार पहले 1 था, अब इन्होंने क्या किया कि 4 से 25% बढ़ा के 5 कर दिया, ये भंडार है। मैं कह रहा हूँ भंडार जो हमारा पहले था वो 1 था, इन्होंने 4 से बढ़ा के 5 कर दिया है। तो अब इसको फिर 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4/5 करना पड़ेगा, ये आपस में कटेंगे तभी तो 1 आएगा। ये कह रहे हैं भंडार ना खत्म गड़बड़ हो, भंडार मतलब रिजल्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। रिजल्ट आपका यहाँ डिपेंड कर रहा है किस पे? मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब रिजल्ट जो है आपका, परिणाम आपका है, परिणाम आपका a इंटू बी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये मतलब हमें कैसे पता कि परिणाम इस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये खुद ही कह रहा है कि भंडार में कितने प्रतिशत मतलब बेचा जाना चाहिए, भंडार फिर से उतना ही, मतलब भंडार में कोई परिवर्तन ना हो, भंडार एक ही रहना चाहिए। और ये कह रहा है कि 4 से बढ़ के 5 हुआ है, जो इसकी वृद्धि हुई है 4 से 5 हुई है, तो आपको बेचना कितना है? आप बेचोगे कि ये 1 हो जाए तो 4/5, इसका रेसिप्रोकल आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये जो 4/5 है, इस पे आपको काम करना है कि चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए। तो 5 से आपका ये 4 हुआ है, मतलब 1 की कमी हुई है। ठीक, तो 5 पे 1 की कमी इंटू 100 बराबर 20%। ये समझ में आया? आपको लग रहा होगा कि ये लंबा गया, मैं समझाने के चक्कर में इसको लंबा किया। अगर इसको ऐसे शार्ट में समझो आप, तो इसको मान लो कि आप ये 25% बढ़ा, ठीक है, 4 से बढ़ के 5 हुआ, हमें भंडार इतना बड़ा है तो हमें उसको बेचने के लिए, इसको 1 करने के लिए हमें 4/5 करना होगा। तो ये 1 से कम हो रहा है, कितना कम करना है हमको? 1 से कम हो रहा है 5 पे इंटू 100। ठीक, ये सीधे आपका 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बेसिक सी चीज़ें लगभग सबको पता होता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और
उसके बाद 54% घट जाता है, उनके वेतन में कुछ प्रतिशत परिवर्तन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जेल वार्डन का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक मेथड वन है आपका सक्सेसिव मेथड, आप सक्सेसिव से लगा लो वो x प्लस वाई बटे 100 वाले से, और एक m2 जो है आपका वो है आपका भिन्न मेथड, ठीक, भिन्न पे काम करता है, जो जैसे हम पहले करते हैं भिन्न या रेशियो मान लीजिए आप, एक ही बात है, ठीक। तो हमें ये दोनों पता होना चाहिए, हमको ये कब यूज करना है जब हमारे पास कोई ऐसी क्रिटिकल वैल्यू है जैसे 2%, 3%, 6% इस तरह से दी हुई है, या फिर दिया हुआ है ऐसी कोई परसेंट से 61% दिया हुआ है जिसको हम भिन्न में इजिली काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तब हम यूज करेंगे M1 सक्सेसिव मेथड। और भिन्न हम तब यूज करेंगे जैसे कोई ऐसी चीज दी हुई है, ये आपको कैटेगराइज होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में कब क्या यूज करना है, ठीक है। अब जैसे भिन्न हम कब यूज करेंगे, जैसे 25% दिया है, 40% दिया हुआ है, ठीक है, या फिर दे रखा है 16:2/3%, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है, 33 सही 3.33%, 66.66%, इस तरह से जब दिया हुआ है तब हमारा यही मेथड काम आएगा। फिर आप अगर सक्सेसिव से जाओगे तो लेट जाओगे, और क्वेश्चन क्या करता है या तो वो 2-3 पे पूछता है तो फिर आपको सक्सेसिव की जरूरत है, या फिर ज्यादातर आजकल का यही दौर है कि एग्जामिनर इसी पे पूछेगा कि आप उससे न जा पाओ सीधे भिन्न से जा पाओ, इसलिए भिन्न की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये इनको मैं दोनों से बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ये किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, तो पहले सक्सेसिव देखते हैं M1 से, ठीक है, पहले सक्सेसफुल देखते हैं। 50% बढ़ता है मतलब x 50%, फिर 54% घटता है, ठीक है, ये घटता है माइनस में जाएगा ये, और फिर प्लस x और y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -50 गुणे 54/100 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मान लो आप 50 दूनी 100, ये हो जाएगा कितना 27, ठीक है। ये होगा आपका 50 माइनस 54, ये हो जाएगा 4, हाँ, और माइनस का कितना ये, ठीक है 50 है ये, क्लियर, ये आपका 50 माइनस ये होगा 27, 50 माइनस 54 माइनस 27 इतना होगा, मिनट विजिबिलिटी नहीं आ रही है ठीक से, इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनको देख लो तो 25, ये 27 है ना, हाँ, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 में से आपको घटाना है 27 और 54 कितना हो जाएगा 50 और माइनस हो जाएगा 7 4 11 5 2 7 और 1 8, मतलब माइनस का बचेगा आपका 31। तो ये जो माइनस का 31 है ये माइनस शो करता है कि इसमें कमी हो रही है, तो 31% की कमी आएगी। इस तरह से आपको लगाना है, जैसे लिख रहा है 54% घट जाता है तो 54 के साथ माइनस रहेगा, 50% बढ़ता है तो उसके साथ प्लस रहेगा सक्सेसिव में। अब भिन्न में क्या है, भिन्न में ये चीजें नहीं, भिन्न में ये चीज नहीं है। भिन्न में क्या करना है आपको, भिन्न कहता है कि अच्छा किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा है, ठीक है बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दो, 50% बढ़ाओगे तो ये 100 से बढ़ाओगे आप कितना होगा 150, उसके बाद कह रहा है 54% घट रहा है, इसका मतलब 100 से कितना हो रहा है 46 हो रहा है, 54% घटने का मतलब 46 हो रहा है। इसको आप काटोगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 60, हाँ ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा कितना 50, 30 दूना 46 और 50 दूना 100, 50% बढ़ाया हमने, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना 23×69/50 दूना 100, तो कोई चीज़ 100 पे जब 69 हो रही है मतलब कितना कम हो रही है 31 कम हो रही है, और यही सीधे आपकी कमी को दर्शाता है, ये आपका आंसर होगा। तो ये जलवा है आपके भिन्न मेथड का, तो आप जिससे चाहो उससे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न मेथड क्या है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस में गलती के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, तो जैसे चाहो आप इससे जा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ गया, अब क्वेश्चन आ गए हमारे वही जो भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा था रिजल्ट टाइप पे, ठीक है, कि क्षेत्रफल और आयतन इस टाइप में जो रिजल्ट पे जब ये डिपेंड करेंगे तब क्या होगा हमारा, मतलब ये इनका जो परिणाम है, अब परिणाम से क्या मतलब थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा एक 2 मिनट लेगा आपको ब्रीफ करने में।
थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, बाकी चीज़ें मैं आपको जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये पीवाईक्यू करवा रहा हूँ इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि परिणाम, जो परिणाम है हमारा, परिणाम से मतलब है हमारा जो भी चीज उस क्वेश्चन के गुणा या भाग करने से जोड़ने से आ रही है वो परिणाम है। अब यहाँ परिणाम क्या है, इसका आयतन परिणाम है। अगर परिणाम आपका डिपेंड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन पे, ए इंटू बी पे, इसका मतलब है दो चीजों के गुणा पे, दो चीजों के या दो संख्याओं के या जो भी आप उसमें लिखा हुआ है उसके गुणा पे डिपेंड करता है, तो आप सीधे भिन्न मेथड अप्लाई करोगे। भिन्न मेथड सीधे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन बहुत इजीली आएगा, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से करते आए हो, आज से उनकी एक मेथड उनके लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि परिणाम किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। जैसे यहाँ पे है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई तो उसका आयतन, अब ये जो आयतन है ये परिणाम है। तो हमें पता है कि आयतन अगर परिणाम है तो आयतन बराबर क्या होगा, किसकी बात कर रहा है, ये बेलन की, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बात कर रहा है किसकी, त्रिज्या की। इसमें कह सकता था कि ऊंचाई की भी बात कर सकता, लेकिन इसने केवल त्रिज्या की बात करी, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या यहाँ पे क्या है, आर इंटू आर ही तो आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, आर इंटू आर ही तो आर स्क्वायर होता है। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा परिणाम किस पे डिपेंड किया, गुणनफल पर डिपेंड किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह देता कि कोई वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो, वर्ग की कोई भुजा है उसको 20% बढ़ा दिया हमने, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ये तो होता है साइड बाई साइड इंटू साइड। तो अब जो वर्ग का क्षेत्रफल था ये यहाँ पे परिणाम था, क्षेत्रफल डिपेंड किस पे किया, भुजा गुणे भुजा पर, भुजा पे। तो हम सीधे ये भिन्न मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक। तो इस पे हमें अगर क्षेत्रफल दिया, अच्छा अभी ये क्वेश्चन था हो जाता कि ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल ना पूछ के वो कहता है इसका परिमाप। अब जब ये परिमाप की बात करता तो वो तुरंत ही एक अलग क्वेश्चन बन जाता, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आयतन की बात किया तो हम भिन्न मेथड से लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ परिमाप की बात करेगा, मतलब धन की बात करेगा, जोड़ने वाले चीजों की बात करेगा, ए प्लस बी प्लस सी की बात करेगा, तो आप वहाँ पे भिन्न मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आपका परिणाम है वो जोड़ने पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, दो तीन क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि परिणाम जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ पे परिणाम क्या है, आयतन, मतलब आयतन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए इंटू बी पे, मतलब त्रिज्या इंटू त्रिज्या पे। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल होता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि आपने केवल आर के साथ खेल किया है, पाई और एच को तो वैसे ही छोड़ दिया, है ना। बहुत लोगों की ये क्वेरी रहती है कि पाई और एच को तो वैसे ही छोड़ दिया, केवल आर के साथ आप केवल त्रिज्या बढ़ा के आंसर कैसे ला सकते हो। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाई और आर तो इसमें भी है, जब आर नहीं बढ़ा है, और जब आर बढ़ा है उसमें भी है। समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे जब आर त्रिज्या में वृद्धि नहीं हुई तब भी पाई और एच तो है ही, और जब वृद्धि हुई तब भी पाई और एच है। मान लिया पहले पाई और एच एक और दो थे, और उसके बाद जब वृद्धि हो गई तब भी पाई और एच एक और दो हैं, तो पहले भी दो से गुणा हो रहा था और अब भी दो से गुणा हो रहा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इस पे काम नहीं करते, ठीक है। जो अदर चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया है, जो दोनों में मौजूद है, उन पे हम काम नहीं करते। हमको बताएगा केवल त्रिज्या में गड़बड़ी आ रही है, त्रिज्या में घट या बढ़ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिज्या में जो मतलब परिवर्तन आ रहा है उसको देखते हैं, और आयतन पर हमारे जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा आयतन है, इस पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो त्रिज्या हमारी क्या है, उसकी आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर हमको दो बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब कोई चीज 50% बढ़ रही है तो दो से तीन हो रही है, और फिर 50% बढ़ रही है उसका मतलब फिर दो से तीन हो रही है। तो आयतन क्या है हमारा, आयतन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, तीन त्रिक का 9 और दो दूनी 4, मतलब आयतन के साथ हमारे क्या कह हुआ कि 4 था पहले और त्रिज्या के बढ़ने से 9 हो गया, तो कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, किस पे, 4 पे।
मतलब 5/4 गुणे 100, 4 से काटोगे आप, ये 25 आएगा और 25 ये हमारा आपका 125% करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे और जो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्ग की बात करने लगा, एक वर्गाकार, अब पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन यहाँ पढ़ने का और उस क्या नाम है, पहले पढ़ के लगाने का और पढ़ते पढ़ते लगाने का अंतर समझो यहाँ पे। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, तो अगर आपने यहीं से शुरू कर दिया सवाल 60 मीटर से, तो फिर फंस गए आप। ठीक, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ठीक, तो अब एक तरीका तो हो गया कि आप इसको सक्सेसिव से लगा लो। सक्सेसिव से चले जाओ कि 15 और प्लस 15 और प्लस 15 गुणे 15 बटे 100 से, वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो इससे आप चले जाओ, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ भिन्न पे। ठीक है, ये आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास ऐसे प्रतिशत दिया हो जिसकी भिन्नात्मक वैल्यू बहुत कठिन हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता हुआ कि जो क्षेत्रफल है इसका मतलब जो परिणाम है वो मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो क्षेत्रफल है वो भुजा गुणे भुजा पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा बेसिक है कि परिणाम हमारा मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, तो हम ये वाला जो तरीका है हम उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें 60 का कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही 60 से सवाल शुरू कर देते तो बेकार था। इसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने ऑप्शन हम देखें तो इसने वैल्यू पे काम ही नहीं किया है, इसने सीधे प्रतिशत पे ही काम तमाम कर दिया है इसका। ठीक, अब इसमें अगर आपको ये आइडिया नहीं है, अगर एग्जाम में आप ऐसे ही बैठ गए और आपको नहीं पता कि 60 का यहाँ कोई काम नहीं है, आपको परेशान करने के लिए उसने दिया है, तो आप क्या करोगे? पहले 60 को 15% से बढ़ाओगे, 60 का 115% करोगे, फिर 60 का 115, मतलब एकदम कतई सत्यानाश। हो सकता है कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो तो आप उससे लगा ले जाओ, लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेथड से। मतलब जो क्षेत्रफल पर प्रभाव इनका जो होगा, जो परिणाम पर प्रभाव होगा, ये कह रहा 15% की वृद्धि हो रही है, मतलब कोई चीज 100 से 115 हो रही है। ठीक, और ये क्या है, एक एक भुजा है और इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? 2 भुजा गुणे भुजा होती है क्षेत्रफल में। ठीक, फिर ये हो रहा है 100 से 115। तो अगर आप इसको इनको काटोगे तो ये कितना बच जाएगा? 23, और ये हो जाएगा कितना? 20, और ये भी हो जाएगा 23, और ये भी हो जाएगा 20। मतलब 23 यहाँ कितना होगा? 529/400। ठीक है, तो अब जैसे आपको यहाँ लग रहा होगा कि यार ये हमारा उससे अच्छा आ रहा था, क्या नाम है, सक्सेसिव थे, तो कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसिव तो लगा लो। आपका ये हो गया 15 15 30 और 30, और ये हो जाएगा प्लस का 2.25, तो 32.25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बी आ गया। लेकिन अगर इससे लगाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपको फंसा भी रहा है, और आपकी कैलकुलेशन इतनी वीक तो होनी नहीं चाहिए कि इस कैलकुलेशन में फंस जाए। मैं कह रहा हूँ आपने इससे ट्राई ना करके इसी से ट्राई कर लिया, बार बार आपके दिमाग में यही भरा हुआ है, तो इसी से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़ा? 129 बढ़ा, कितने पे? 400 पे, इंटू 100। 400 हमने इसको काट दिया, ये हो गया 4×3 = 12 और 4×2 = 8, एक बचा, फिर 4×2 = 8, 4×5 = 20, मतलब 32.5 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो दोनों चीजें हैं। अब आपको डिसाइड बस ये करना है कि हमें सक्सेसिव लगाना है। यहाँ 2% हुआ दिया होता तो मैं कैसे करता? 100 को 102 करके तो फिर तो बहुत बड़ा चला जाता है ना। 3% दिया हुआ उसमें सक्सेसिव लगाते हैं, 15 वाला हम झेल सकते थे। जैसे दिया होता है यहाँ पे 21% बढ़ती है, तब हमको इसी से जाना पड़ता सक्सेसिव पे। तो ये आपको यहाँ आज ही से डिसाइड कर लेना है कि वो किस क्वेश्चन में सक्सेसिव अप्लाई करना है और किस क्वेश्चन में भिन्न अप्लाई करना है। भिन्न पे मैं जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि भिन्न वाले मेथड से इसमें और भी टाइप के कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये मेथड याद रहता है कि यार भिन्न वाला है, अच्छा हाँ इससे तो हम ये कर लेंगे कैसे भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला सवाल है अपना कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा, ये तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यदि सिरे में 40% की वृद्धि हो, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। ठीक,
40% की वृद्धि हो रही है, या तो आप सीधे चले जाओ 40 40 80 और 4 चौक 16 96% लगा दो, और या तो फिर आप इसको उससे कर लो भिन्न से 100 से 140 करो, फिर 100 से 140 करो, काट के 14 14 196 बटे आपका हो जाएगा सीधे 100, वही आपका सीधे 96 बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। अब ये सब फर्जी है, ठीक है, बाड़ा लगवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये आपको बस एग्जाम में घुमाना चाह रहा है। जिसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% की कमी है क्षेत्रफल में। अब देखो क्षेत्रफल, यहाँ हमारा परिणाम क्या है, हमारा जो परिणाम डिपेंड कर रहा है किस पे, परिणाम हमारा गुणा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ए इंटू बी पे डिपेंड कर रहा है। ए इंटू बी से मतलब है एल इंटू बी से, मतलब जो क्या नाम है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, इसी पर डिपेंड कर रहा है। कह रहा 16% की कमी आई है, चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई है, बहुत ध्यान देने की चीज है, मतलब दोनों घट रही है, -16 हो रही है। तो अब या तो 16 से उसको लेके जाओ 84 करो, 100 से 84 करो, अगर भिन्न से जा रहे हो तो दोनों में 84 84 करके फिर उसको काट के लेके आना पड़ेगा। उससे ईजी है कि आप यहाँ पे अगर आपको पता है कि हमें कब क्या लगाना है, तो सीधे 16% की कमी हो रही है, ठीक है, 16% की कमी हो रही है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 16 कितना होता है 256 256 बटे 100, ये यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, 16 16 माइनस का 32 है ना, माइनस का 32, और फिर ये प्लस होगा 2.56, तो ये आपका हो जाएगा सीधे 29 29 3 32, हाँ 29.44, ये आपका सक्सेसिव से आ गया। ठीक, तो जो जहाँ पे अप्रोप्रिएट है उसको वहाँ पे सीधे इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन अपना, घनाभ के आकार में एक घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10% 15% 20% बढ़ा दी जाती है घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, वही चीज अब जैसे यहाँ पे हमारा जो परिणाम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, गुणे पे। हमें पता है कि आयतन जो होता है किसका, घनाभ का, आयतन जो होता है घनाभ का वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परिणाम हमारा गुणे पे डिपेंड कर रहा है। तुम सीधे आप या तो भिन्न से चले जाओ, और या तो फिर आप सीधे क्या नाम है सक्सेसिव से जाओगे। तो सक्सेसिव में अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो सक्सेसिव आपका बहुत मतलब यहाँ परेशान करेगा आपको अगर सक्सेसिव से जाओगे। या तो अब यह एक काम करो, यहाँ पे पहले 2 की सक्सेसिव निकालो, फिर इन 2 से जो वैल्यू आए, जैसे इनका सक्सेसिव क्या होगा, 15 10 25 25 और एक कितना हो जाएगा आपका 26 26.150 26.5। अब 26.5 और प्लस फिर आपका 20% है, तो अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालो। एक तरीका ये हो गया, और एक होता है इसका फॉर्मूला कि अगर आपके पास 3 वैल्यू हैं तो आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे, ये होता है 100, और प्लस होता है आपका एक्स वाई जेड बटे 10,000। ठीक, तो आप या तो इसको इसमें रख लो, ठीक, और या फिर आप भिन्न से जाओ। तो जैसे आयतन जो है आपका, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आयतन पे ये प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे कि सब में क्या है, बढ़ा दी गई है, सब बढ़ाई गई है। मतलब ये हो रहा है आपका 10 से 11, नेक्स्ट हो रहा है 15% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 20 से बढ़ के 23 हो रहा है, भिन्नात्मक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और फिर है कि 20 से बढ़ के मतलब कि 5 से बढ़ के 6 हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं बस, तो इनको ऊपर से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 20 25 100, ये आपको पता ही है। 10 इसमें एक और जीरो बढ़ा देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जितने जीरो रहेंगे अच्छा रहेगा। 1000 हो गया, इनको आप करोगे तो 23 23 या 23 230 और 23 कितना हो जाएगा 243, नहीं 253 इंटू 6, इससे गुणा कर लो तो ये जाएगा 6 3 18 और 6 पंचे 30, 6 3 18 6 पंचे 30 31 और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक, इतना ही तो जा रहा है, आई थिंक सो, बटे 1000। ठीक, तो 3 के बाद यहाँ पे आप जीरो लगा दोगे, 3 के बाद यहाँ पे अगर पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर 1000 में इतना बढ़ रहा है तो सीधे सीधे आपका दिख रहा है 51.8 बढ़ रहा है, इसमें कुछ ऐसा तिगड़म लगाने की जरूरत ही नहीं है, भाग करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक, चाहो तो आप एक जीरो हटा के यहाँ पे एक जीरो लगाओगे, फिर वो 151.8 आएगा, 100 पे उतना बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो आप इससे जाओगे, अब इसमें तो लेंदी होगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन इकट्ठा होके आएगी। हाँ, इससे कब जाओगे आप, जब आपको दिया होता 2% 3% 4% इस तरह से बढ़ रहा है तो आप इससे जा सकते हो, फिर आपको ये मुश्किल पड़ेगा। तो ये आपको कैटेगराइज करना होगा कि हमें कब किस क्वेश्चन में किससे जाना है। ठीक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सो अगला क्वेश्चन है अपना,
विष्णु ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत थी, जिसमें आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई 2% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कमी। ठीक, वही परिणाम आपका उस पर डिपेंड कर रहा है, तुरंत 2% दे दिया, सक्सेसिव से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूनियर ने एक नया प्लाट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है, इस कारण से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई चौड़ाई भी बाड़ा लगाना, इसमें कोई और वैल्यू दे देता, वो सब मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 3% की कमी हो रही है, सक्सेसिव चले जाओ, -3 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, इससे आप चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः अपना के अनुपात में चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें जबकि लंबाई को 3 गुना कर दें तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया। अब इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का जो कुल क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको क्या नाम है, संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हो आप, उसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना ही चाहिए कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ के बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो रेशियो में दिया हुआ है उसको हम कैसे टैकल करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब इसको टैकल करने के लिए क्या है कि अब यहाँ से शुरू होता है कि आप इसको x माने, क्या माने, या फिर कैसे डायरेक्ट करें, 50 40 और 20 मान के इस तरह से करें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको इजी लगता है कर लीजिए। अब जैसे अगर एक तरीका ये हो गया कि आप इसको मान लीजिए कि ये हम इसको 5 ना लिख के 50 और 40 और 20 लिख दिए। उसके बाद आपको पता है कि जो इसका क्या नाम है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, तो इसमें सबको रख के उसके बाद फिर जो घटाया बढ़ाया उस तरह से कर लो। या फिर आप इसको मान लो कि x है ये पूरा, कि आप ये 5x मानिए, लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है LB कितनी है आपकी 4x और h कितनी है आपकी 2x। ठीक है, तो 2LB BH LH में रखोगे आप तो 2LB क्या होगा आपका 5 चौक 20, ठीक है, 20x स्क्वायर प्लस BH आपका जो होगा 4 दूनी 8x स्क्वायर और प्लस आपका LH होगा 5 दूनी 10x स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में ही सारे के सारे होंगे। ये हो जाएगा 20 8 28 और 10 38, 38 दूना ये हो जाएगा आपका कितना 76x स्क्वायर। ये आपका 76x स्क्वायर हो गया। ये आपका आया ओल्ड। अब इसने कहा है कि इसमें कुछ और भी होता है, ये चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा करने की बात कर रहा है जबकि लंबाई को 3 गुना कर दें। ठीक, तो चौड़ाई और ऊंचाई को अगर आधा कर रहे हैं और लंबाई को 3 गुना कर रहे हैं तो फिर क्या बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप 5x को आपको लगेगा कि यार 5x का बटा 2 करें, 4x का बटा 2 करें, फिर तो बहुत लेंदी जाएगा, मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नहीं आपको करनी पड़ेगी। उसने क्वेश्चन ही वैसा दिया है और अच्छा क्वेश्चन आया था 2017 की मैथ का। ठीक है, सारे शिफ्ट अच्छे थे, तो फिर वही चीज करना है आपको। ये आपका हो गया फर्स्ट जो ओल्ड वाला आया, और जो सेकंड आपको निकालना है वो लंबाई को आधा करोगे जब आप, तो लंबाई को आधा करोगे 5x, ये होगा 5x बटे 2। तो इसका मतलब अब जब गुणा करोगे इससे LB से तो ये हो जाएगा 5x बटे 2, ये बटे 2 होगा, ये भी बटे 2 होगा और ये भी बटे, ये हो जाएगा गुणे 3। ठीक है, इसको 3 गुना कर रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x बटे 2 इंटू 4, 5 चौक कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर बटे 2 प्लस का हो जाएगा आपका ये आधा हो चुका है, नहीं नहीं आधा हुआ है ना ये, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हाँ 10x स्क्वायर, मतलब ये इसको 2 घटाओगे तो 5 स्क्वायर ही बचेगा। ठीक, अगला होगा 4, ये 2 बचा है और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x स्क्वायर। ठीक, और फिर हो जाएगा ये 5 बटे 2 तो है ये, और ये 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 5 छक 30, है ना, 5 छक 30 एक्स स्क्वायर बटे 2, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें जबकि लंबाई को 3 गुना कर दें तो ठीक तो कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना है, कितना आया था 5 बटे 2 और ये 2 था, 2 को करके तो ये 5x स्क्वायर आया था, मतलब ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस का ये आपका 12x स्क्वायर आया था ना, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर और प्लस ये इसको काटोगे 15, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 12 27 और 5 32। ठीक, कितना हो जाएगा ये 32, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, उससे कम क्यों आ रहा है,
इससे ज़्यादा आना चाहिए। हम्म, ठीक है। और ये 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तो कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। फिर से कर लें। ये 76 स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। ये है हमारा जो फर्स्ट आया है, वो कितना आया है? 76 x स्क्वायर, ठीक है, जो ओल्ड आया है वो। इसमें क्या गलती करें, तो ये चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, जबकि लंबाई 3 गुना कर दें। अच्छा, लंबाई को 3 गुना कर रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर रहा है। मतलब अब जो होगा एल आपका, वो इसको 3 गुना करके 15x कर रहा है। ठीक, 5x थी पहले, अब 15x कर रहा है। और जो न्यू बी है आपकी, वो 2x हो जाएगी आधा। और जो न्यू एच है आपका, वो आपका x बचेगा। ठीक है, अब इसमें 2l बी बी एच एल एच लगा दो आप, ठीक हो जाएगा। 15 दूना 30 x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 15 एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ, 15x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 30 2 32 और 15 47 दूना 94 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब परिवर्तन आपको निकालना है, 96 लिख दो, सॉरी, 94 एक्स स्क्वायर ये होगा। तो अब परिवर्तन निकालना है, मतलब 94 एक्स स्क्वायर बढ़ने के बाद हुआ है, पहले कितना था? 76 एक्स स्क्वायर बटे 76 एक्स स्क्वायर इंटू 100। ठीक, तो ये बचेगा आपका 76, तो ये हो जाएगा 14 और 4 18 90 होता है। 18 एक्स स्क्वायर बटे 76 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे इंटू 100। ठीक, अब इनको देखो, या तो आप इनको भाग करोगे, ठीक है, इसको काट के, और या फिर एक तरीका है कि जैसे ये 19 होता है, अप्रोक्सीमेशन से अगर जाओ, तो ये अगर 19 होता तो 19 सीधे चौका कट के 19 चौक 76 हो जाता, और ये आपका कितना आ जाता? 25, 25 आ जाता। ये 18 है, मतलब 19 से थोड़ा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 19 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, और जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब इससे भाग करेंगे तो ये कम होगा। ठीक, देखो कितना अप्रॉक्स नज़दीक दिया है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से हम कर सकते हैं। देखो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ पे ये जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। जब हम उसमें चेंज कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इसलिए कम वाले तो एकदम गलत हो गया। 25% कम होता है, गलत। ये इतना कम होता है, गलत। अब 25% एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, क्योंकि 18/76 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, 23.68, यही आपका आंसर है। ठीक, तो जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करो तभी आंसर है, कभी कभी स्मार्टली भी आप इसको कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में, यदि लंबाई 20% चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कमरे की जो 4 दीवारें हैं, ठीक है, जो कमरे की 4 दीवारें हैं, उनका क्षेत्रफल होता क्या है। यहाँ पे सबसे जो बेसिक सी पता होने वाली चीज़ है, सबसे पहले कि कमरे की 4 दीवार के क्षेत्रफल से आपको क्या मतलब है। तो ये बेसिकली पार्ट है क्या नाम है, मेंसुरेशन का, घन घन घनाभ। ठीक है, मेंसुरेशन मैं आपको बताऊंगा जब पूरा एसआई का मैं सिलेबस करवाने वाला हूँ, वो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, पूरा पढ़ा रहेगा यूट्यूब पे, मैं पीडीएफ के। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा एकदम बिंदास। ठीक है, जो जिसकी किस्मत होगी वो आएगा यहाँ पे, बस इतना मुझे पता है। ठीक है, तो हाँ, क्या बात कर रहे थे? इसके इसके दीवारों के क्षेत्रफल की, तो जो घनाभ होता है उसे कमरे की जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2l प्लस बी इंटू एच। मतलब अगर बेसिक सी बात करें तो ये लिखा हुआ है आपका आयत का परिमाप, और उसमें आप एच से गुणा कर दीजिए, ऐसे आप याद कर लीजिए एक तरह से। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अक्सर ये भूलता है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि 2 आयत, ये हो गया आपका आयत का परिमाप। ठीक, आयत का परिमाप, और ये हो गई आपकी ऊंचाई। ये आपका याद करने का तरीका, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब जो कह रहे हैं वो करके आपको इसको सॉल्व कर देना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले था 5 4 और 2,
तो 5 और 4 और 2 का मतलब है, अब एक तो यहाँ पे आप चाहे वैसे कर लो, यहाँ पे याद रखो, देखो प्रतिशत नहीं पूछा है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आपको इंटू 100 करने की आवश्यकता नहीं है। अब 20% 25% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो या तो आप इसको क्या नाम है, क्या कर लिया जाए इसमें, सीधे x मान ले। अगर x नहीं मानना चाह रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये 50 हो गया, 5 4 और 2 को मैंने 50 40 और 20 मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो जो पहले हमारा होगा 2l प्लस बी इंटू एच, उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 2, ये हो जाएगा 50 प्लस 40 और इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 50 40 90 और 20 दूना 40, 360, ठीक। 360 ही तो होगा, हाँ ये 360 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक जीरो तो पहले ही होगा ना, 40 और 50 40 90 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड होगा, जो सेकेंडली जब चेंज होगा तो लेंथ अब कितनी हो जाएगी, पहले 50 थी, लंबाई में कितनी 20% क्या हुआ है इसमें बढ़ाई है, तो 50 का 20% कितना होगा 10, मतलब लंबाई अब 60 हो गई है। और चौड़ाई कितनी हो गई है, चौड़ाई क्या कह रहे हैं कि 25% बढ़ जाती है, ये दोनों बढ़ रही है, चौड़ाई 25% बढ़ रही है, तो 40 का 25% कितना होगा 10, तो ये 40 से बढ़ के 50 हो रही है। और ऊंचाई, जो ऊंचाई है आपकी वो क्या हो रही है 25% कम हो रही है, तो 20 का 25% 5 होगा, तो 5% का 5 कम होकर ये 15 हो जाएगी, ठीक। अब इस पे निकाल लो आप, अब क्या हो रहा है 2l प्लस बी इंटू एच से जो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 260 प्लस 50 इंटू 15, ये 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 और ये हो जाएगा आपका 110 गुणे 30, ये हो जाएगा 11 तियाँ 33, 33 और उसके बाद में आपका ये कितना हो जाएगा 00, ठीक, ये हो गया। तो वो बता रहा है कि मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल पे क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। तो पहले 3600 था, अब 3300 हो गया, मतलब कितना बढ़ा 300 बढ़ गया, सॉरी 300 घट गया, किस पे, अब ये इसमें होता है कि घटा किस पे है ये, ठीक है। तो ये किस पे घटा है 3600 इंटू 100, ठीक। 3 से काट दो, इससे 0 काट दो, 3 से काटोगे 12, 12 3 36, मतलब कि कितना हो जाएगा, इंटू 100 करने की हमें क्या आवश्यकता है, सीधे 3, हम परसेंटेज तो पूछा नहीं है, प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत लगाते, सीधे 3 ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, जो 1/12 है ये मतलब घट रहा है, ठीक, तो ये कम हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, स्टेप बाय स्टेप चले जाना है, थोड़ा लग रहे हैं लेंदी लेकिन है नहीं, जब आप एक दो बार कर लोगे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घनाभ के आकार में से आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10 20 और 30% की वृद्धि होती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत कमी क्या है, सीधे आप चाहे x, वो जो मैंने फार्मूला बताया आपको 3 का, कौन सा है x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 और प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, इसको याद कर लो, या तो इसमें रख के कर लो, या तो अपने भिन्न वाले वैल्यू से चले जाओ, सेम क्वेश्चन पीछे करवाया है 2021 में भी पूछा, देख लो। जो लोग ये कहते हैं कि पीवाईक्यू का कोई मतलब नहीं है, वो 2017 में पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था और ये 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, तो पीवाईक्यू बहुत मस्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी वैल्यू है पीवाईक्यू की, ठीक है। एसएससी वालों से यूपीएससी वालों से पूछो कि वो पीवाईक्यू पे कितना समय बर्बाद करते हैं अपना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन भी सेम है एंड आई थिंक यू विल डू इट योरसेल्फ, ओके। अगला क्वेश्चन भी वही है, एक सेम क्वेश्चन, मतलब वही करते चले जाना है, चलो एक करवा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भिन्न से करवाऊंगा, मैं उससे फार्मूले से नहीं जा रहा, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि जो अब जो हमारा आयतन है, जो हमारा परिणाम है, इस पे हमको बताना है क्या फर्क पड़ रहा है। तो आयतन हमारा क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, जो कि मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आयतन बराबर हमारा हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, पहले क्या कह रहे हैं सब में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, मतलब 5 से कोई चीज़ 6 हो रही, फिर कह रहा है 25% की वृद्धि, 4 से कोई चीज़ 5 हो रही, फिर कह रहा है 30% की वृद्धि, मतलब कि 30% कितना हो जाएगा आपका 10 से कोई चीज़ 13 हो रही, ठीक है, 10 से कोई चीज़ 13 हो रही है, 5 चौक 20, ये 200 बना रहा है, ठीक है। नहीं तो इसको 200 ना करके हम इतना कर लें, चलो पहले गुणा कर लेते हैं फिर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक, ये काट दें चलो गाड़ी देते हैं 3 और ये हो जाएगा 2,
5 दूनी 10, हाँ नीचे 100 बन गया। हम नीचे 100 बनाने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा इजी होता है आंसर लेके आना। ठीक, नीचे 100 बना दिया, 5 दूनी 10, 250, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 या 15, 15 त्रिज्यम कितना हो जाएगा, 150 और 15 या 45, 150 और 45 कितना हो जाएगा, 195। ठीक, तो कितनी आई, क्या नाम है, वृद्धि 95 की वृद्धि आई, 95% की वृद्धि आई, इसलिए आ गया। अब यही आप उससे जाते x प्लस वाई प्लस वाली नौटंकी से तो पूरा लिखते लिखते एकदम दिमाग खराब हो जाता। तो अब डिसाइड करना है, अब जैसे यहाँ पे दिया होता 2 4 6 इस तरह से दिया होता, तब हम उससे जाते, तब हम इसमें परेशान हो जाते। तो ये डिसाइड कर लो, 1-2 बार करोगे क्लियर हो जाएगा कि हाँ किससे जाना है किससे नहीं जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वर्ग की वजह 60% की वृद्धि कर दीजिए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई, ऊपर करवा चुका हूँ। अब देखो ध्यान देने वाली चीज है कि 2017 में भी पूछा था सेम क्वेश्चन महाराज, 2017 में भी इसको पूछ चुका है, 2021 में भी पूछा यूपी एएसआई में। तो ये जितने यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एएसआई, सबको सब जान लो कि कितना कितना वैल्यूएबल है पीवाईक्यू। ठीक है, सिलेबस में अभी करवाऊंगा, पूरा का पूरा परसेंटेज करवाऊंगा, आप सोच नहीं सकते कैसे करवाऊंगा, एकदम बढ़िया लेवल से जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक, लेकिन इसको समझो कि वैल्यू कितनी है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, 4 साल बाद पेपर करवा रहा है, फिर भी वही चीज रिपीट कर रहा है, तो फिर करवाएगा तो फिर वही करेगा, कर लो इसको, बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला है, जॉर्ज ने एक भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल भाड़ा लगाना था, इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई के साथ चौड़ 11%, वही सेम क्वेश्चन है, एकदम 17 वाले को रिपीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 17 वाले को देखो रिपीट करता चला गया है वो। ठीक, ये यूपी पुलिस वाले देख लो थोड़ा ध्यान से, कांस्टेबल जो कहते हो कि नहीं एसआई और कांस्टेबल एकदम अलग अलग हैं, कुछ नहीं अलग है, केवल उसमें स्टार लग जाता है बस। ठीक है, पेपर वैसे ही देती है बना के कंपनियां, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करती हैं। ठीक है, तो मिनट आजा भाई, हाँ सही है। तो एक क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही 5 10 4 2, एक 40% 25% बढ़ाया गया, कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल समान को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पता चलेगी कि जो मेथड मैंने बताया भिन्न वाला, उसकी वैल्यू अब आपको यहाँ पता चलेगी कि वो किस लेवल पे खेलता है वो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, टीसीएस ने ये करवाया था, मुझे याद है ये पेपर 18 वाला शायद जो कैंसिल हुआ था, उसमें उसने बहुत अच्छा पूछा था, और फिर उसी बेसिस पे जो दूसरी कंपनी आई थी उसने भी करवाया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जैसे हमने जो बेसिक अभी तक सीखा, वो हमने क्या सीखा कि जो हमारा परिणाम है, जो हमारा परिणाम है, जो हमारा आयतन है, वो डिपेंड कर रहा है L इंटू बी इंटू एक्स पे, मतलब मल्टीप्लीकेशन पे। इसका मतलब मैं अपना ये वाला मेथड उसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या कर रहे हैं कि आयतन में क्या, 4 दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखने हो कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्या और चाह रहा है, क्योंकि उसने ऊंचाई के साथ तो कुछ किया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमको ये दिया हुआ है। ठीक, इतना हमको पता है कि 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, अब यहाँ ऊंचाई नहीं दिया लेकिन कुछ और बोला, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखने हेतु, मतलब अब यहाँ पे 2 चीजें लगानी है कि आपको 4 दीवार का भी क्षेत्रफल पता हो, उसको पता हो, उसके बाद में आयतन आपको निकालना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके 4 दीवारों के क्षेत्रफल को समान रख रहे हो, तो आप यहाँ से ऊंचाई निकाल लोगे फिर से नई वाली, और फिर आप दोनों क्षेत्रफल को कंपेयर करके आंसर निकाल पाओगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, और ये सीजीएल के क्वेश्चन को टक्कर दे रहा है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले अब इसको आप चाहे 5:4:2 को 5x 4x 2x मान लो, और या फिर आप उसको 50:40 20 मान लो। 50:40 और 20 मानते हैं कि ये जो कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ 50:40 और 20 है, हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, और ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक, अब ये कह रहा है कि यदि ये तो हमारी ओल्ड हो गई, तो न्यू क्या होगी हमारी, जो न्यू होगी हमारी, अब वो कह रहे हैं कि पहले 40% बढ़ता है, तो इसका 40% क्या होगा, 2/5, मतलब कि 2/5 50 का 2/5 कितना होगा,
20 हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा 40%, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा नए में। ठीक, उसके बाद में ये 25% बढ़ेगा, 40 का 25% कितना होगा, 10, 10 चौक 40 होता है, तो 10 ये बढ़ के 50 हो जाएगा नए में। अब हमें इसका नहीं पता, हमें हमें नहीं पता ऊंचाई के साथ क्या खेल हो रहा है। ठीक, हमें हमें नहीं पता कि ऊंचाई का क्या होता है करंटली। हम ये अजम्प्ट करके चलते हैं कि हमारी ऊंचाई हमें नए में नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ये दोनों इतना होने के बाद में फिर जो चार दीवारों का क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाता है। अब चार दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का परिमाप 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक, और दोनों बराबर है 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक, तो हमको पुराना वाला पता है, पुराना वाला क्या है 50, दो, तो ये हो जाएगा 50 और 40, 50 40 कितना होगा 90 और गुणे 20, इसको इसमें रखो। ठीक, बराबर नए वाले में क्या है 2 7 5 12 120, और ये कितना हो जाएगा, एच हमको पता नहीं है तो एच को ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 हमने काट दिया। ये है 90 गुणे 20 और ये है केवल 120, 20 से काट दो इसको, 20 छक्का 120, और 6 से काटोगे तो 15 छक्का 90, मतलब जो एच आया हमारा नए के लिए वो 15 आ गया। ये न्यू एच है, ये नया एच है हमारा, नई ऊंचाई 15 है। तो नई जो हमारी लंबाई 70 है, नई जो चौड़ाई है वो 50 है, और जो नई ऊंचाई हमारी आई वो कितनी आ गई, नई ऊंचाई हमारी आ गई 15। ठीक, अब क्या करना है, अब आयतन में क्या परिवर्तन हुआ तब आपको निकालना है, इतना बड़ा क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले से आपका आयतन कितना होगा, जो फर्स्ट आपका आयतन है पहले से आयतन है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 5 चौको 20, 20 दूना 60, 5 चौक 20 दूना, सॉरी 5 चौक 20 दूना 40, और उसके बाद में आप 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये पहला आयतन हो गया। ठीक, दूसरा आयतन क्या है, सेकंड वाला आयतन क्या है, सेकंड आयतन है आपका ये हो जाएगा कितना, 7 पचे 35, 35 और गुणे 15, मतलब कि 35 गुणे 15 आपका होगा 15 पचे 75, और 15 तियां 45 और 7 52, और उसके बाद में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये फर्स्ट आयतन, ये सेकंड आयतन। ठीक, तो इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा, 40,000 से ये 52,500 हो गया, मतलब कि बढ़ा है 12,500 और बटे 40,000, क्योंकि हमारा जो पहला था मूल था यही था, इंटू 100। तो इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो से काट दो आप, और 4 से भाग करोगे तो 4 तियां 12, 12 और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2, हाँ 4 पंचे 20, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 31.25 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अब जैसे मैंने डायरेक्ट ये मैंने अपने मन में मतलब ऐसे ही औरली गुणा कर लिया, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5x 4x 2x मानोगे तब भी आएगा, और ऐसे जीरो वाले बड़े आसान लगते हैं मुझको, तो पर्सनली बहुत आसान लगते हैं। बेसिकली होता क्या है, गलती होने के चांस कम रहते हैं, वो एक्स क्यूब लिखो, ये लिखो, वो लिखो, गलती के चांस रहते हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कोई गोकुल भाई साहब हैं, एक नया भूखंड प्लाट खरीदे हैं जिस पर तुरंत बाड़ा लगाना है, इनको खरीदे और इसी बाड़ा लगाने सोच रहे हैं, 12% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में हुई कमी। सेम क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाई गई, मूल आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, वही क्वेश्चन है आपका जो मतलब रिजल्ट वाला। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई। अब जिस इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया था वो केवल त्रिज्या पर डिपेंड किया था, जो उसको वहाँ पे जो बेलन था, सिलेंडर था, उसका जो आयतन था वो केवल त्रिज्या पर डिपेंड किया था। यहाँ पे इसने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ा दिया कि नहीं, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों। तो हमें पता है त्रिज्या होती है आर इंटू आर और इसकी ऊंचाई एच होती है। आर इंटू आर क्यों होती है, क्योंकि हमको पता है आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यही आर इंटू एच इसमें अलग हो रहा है, जो बढ़ या घट रहा है, ये आर इंटू आर और एच जो है इनके साथ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और पाई हमारा वैसे ही है, इसलिए हम पाई को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक, तो आयतन में हमें क्या होता है ये बताना है। तो आयतन जो है हमारा, जो परिणाम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन पे। किस पे, कि क्या बढ़ाया जा रहा है, पहले इनकी त्रिज्या बढ़ा रही है 50%, मतलब 2 से बढ़ के 3 हो रही है त्रिज्या इनकी, और त्रिज्या इनकी 2 बार होती है, आर इंटू आर होती है, तो 2 से बढ़ के 3 हुई।
फिर कह रहे हैं ऊंचाई 75% से बढ़ी। 75% का मतलब क्या होता है? कोई चीज 4 से 3 बढ़ के 7 हो जाती है। यही तो है, यही तो है, यही तो होता है। जो जगह 3 त्रिक का 9 से 63 बटे 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, यही है, इतना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करना है हमको? हमको निकालना है प्रतिशत वैल्यू, मतलब कि कितना बढ़ रहा है आयतन, मूल आयतन से कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। तो 16 से ये कितना बढ़ रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर रहा है? 25% की वैल्यू क्या होती है? 4, 3/4, 4 से हमने इसको 7 बढ़ाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या और ऊंचाई के अनुसार 50% और 75% बढ़ाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती कहाँ कर रहे हैं? दूसरा साथी 21, 63 भी सही है। देखते हैं क्या होती है गलती। तो कितना बढ़ रहा है? 63, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64 होता है, 48। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 47, 13, हाँ 47 बढ़ रहा है किस पे? 16 पे इंटू 100, ठीक, यही तो होगा। तो जिनको 1/16 की वैल्यू पता है उनको ठीक है, नहीं तो आप सीधे कर लीजिए। ये हो जाएगा 47 और 00/16। आप गुणा करोगे अगर तो कितना जाएगा? 16 दूना 32, गलती कर रहा हूँ क्या? गलत तो है, क्या गड़बड़ हो रहा है? क्वेश्चन बोलने में तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो क्या गलती कर रहा है? गलती नहीं पकड़ में आ रही। कितना हुआ ये? 47/00/16 हुआ, ठीक। 16 तो ज़्यादा आ रहा है, 16 दूना 32, ठीक है ना, 16 नहीं है, ये हो जाएगा 63, 70 चला जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 93.75, ये जो आपका नया आयतन आया है, ठीक है, ये इतना आया, न्यू जो आपका आयतन आया वो इतना आया, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत में, अरे मूल आयतन तुम्हारा 100% होगा, ठीक है, मूल आयतन 100% होगा, और जो प्राप्त आयतन तुमको हुआ वो 293, और ये मूल आयतन ये हो जाएगा 393.75 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको हटाओगे तो इंटू 100 एक और करोगे, 75 से हम हटा देंगे इधर, तो अब 25 से इसको गुणा करो, 25 से काटे तो ये 4 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25, और ये कितना बचेगा? 25 और 5 9 5 14, 143, तो 25 पंचे 125, 143, तो 18, 8 5 13, 18 बचेगा। हाँ ठीक है, 18 बचेगा, 187 हो जाएगा। तो 25 कितना हो जाएगा ये? नवैया नहीं, 25 सत्ते 175, 12, 25 पंचे 125, 15 75 आएगा। फिर 25 से काटो तो ये 4 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, बचेगा 7, 25 3 75, 63 आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे छोटा नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा 4 चौक 1600/63, 1600/63, यहाँ तो जाएगा नहीं, दुन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसको दोनों में देखते हैं। अगर दुनी लेके जाओगे तो 126, 126 अगर होगा तो 126 और 34 60 होगा, 340, 340, तो 6 अट्ठे कितना जाएगा? 60 अट्ठे 480, नहीं अट्ठे नहीं जाएगा, मतलब 25 पंचे जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25.39 करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है कि वो नहीं पूछा है कि अब कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है, ठीक है। इसमें बस आपसे इसने पूछा है कि मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर कर रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दिए तो गलत हो जाएगा, मुझसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। देखो अब अगर मैं ये सब सॉल्व करके लेके बैठूं तो इस तरह से जो अभी हो रहा है आपके सामने, तो ये ना हो
कि हाँ यार गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ फंस रहे हैं। हम लेके बैठ गया, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करवाते हैं। अब एक एक सॉल्व करवा के ले करके बैठो तब तो ठीक है, एक तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, किए चले जा रहे हैं, तो वो फंडा है नहीं अपना। ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विवेक ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाढ़ लगवाना चाह रहे हैं, वही 6% वाली दिक्कत है, अपना कर लेंगे 21 में। देखो अब ये सवाल 17 में भी पूछ चुका है आपसे। ठीक, सीरियसनेस देखो PYQ की, कि 2017 में भी ये पूछा है यूपीएसआई में ही, और फिर उठा के 2021 में भी पूछ लिया, इसलिए PYQ बहुत जरूरी है भाई मेरे, PYQ जरूर करो। ठीक, आगे चले। तो आगे है, ये भी लुइस ने भूखंड खरीदा, ये भी आप सेम पे करोगे, ये भी 21 में, मतलब बहुत पूछता है PYQ पे। ठीक है, ध्यान रखो 14%, ये सब आप वही करोगे जो मैं पिछले करा चुका हूँ। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चुनाव आधारित कुछ प्रश्न है आपके पास। इलेक्शन, तो इलेक्शन की मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, और इलेक्शन इसमें देखते हैं कितने आए हैं, अगर जिस लेवल से आया होगा उस लेवल से मैं करवा दूंगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जब मैं इसकी PDF कंपाइल कर रहा था तब तो लगा था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि आपको दो चीज़ें पकड़नी होती हैं, पूरा पूरा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा और पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप पहले से थोड़ा सा पढ़ चुके हो। ठीक, तो यहाँ पे पकड़ना होता है आपका कि वैध मत, मतलब जो जीता है वो वैध मतों से जीता है, कुल तुमसे पूछा क्या है, वैध मतों से या फिर कुल मत पड़े हैं उनसे पूछा है। मतलब जो जीत रहा है आदमी वो वैध मतों से जीत रहा है या फिर कुल पड़े हुए मतों में से पूछा है। केवल दो टाइप के सवाल बनते हैं पूरे उसमें। ठीक, जब मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ करूंगा तो बहुत समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। ठीक, दो ही लोग हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि कुल 7500 मत पड़े, कुल 7500 मत ही पड़े, अब जो शिवा हैं उनको वैध मतों का 55% मिला है। ठीक है, तो जो वैध मत है उसका 55% किसको मिला, ये मिला है शिवा। ठीक, तो जो वैध मत है, जो वैध मत है उसका 45% मिला होगा राजू भाई साहब को। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, 20% मत अवैध हो गए, ये देखो अतना मत पड़े, मतलब मैं अगर मान लूं कि अगर कुल x मत थे, 20 मत अवैध हो गए, मतलब 80% मत ही पड़े। ठीक, इक्वेशन देखना कैसे उस पर रख के और सीधे इसी इक्वेशन पे एक लाइन में सवाल आएगा। कुल x मत थे हमारे पास, उसमें से 20% अवैध हो गए, 80% मत पड़े, उसमें से 45% वैध मत से 45% मिले हैं राजू को, और यही हमको निकालना है कि राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। मतलब अगर आपको ये पता हो जाए कि हमारे कुल मतों का जो 80% वैध मत का 45% केवल राजू को मिले हैं, वो कितने हैं, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्या नाम है आंसर आएगा, यही हमारा होगा कि इसको कितने मत मिले। तो हमें यहाँ पे x की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसने पहले ही बता दिया कि कुल 7500 मत ही पड़े, मतलब कि 7500 में से 20% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 80% मत, और इस वैध मत का 45% इसको मिला है राजू को। क्यों, क्योंकि 55% मिला है शिवा को। ठीक, तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, 5, 5 से ये काट दो 9। ठीक, मैं देखो 5 से इसको भी काट सकता था, लेकिन फिर दिक्कत होती है इसको मल्टीप्लिकेशन करने में, मैंने इसको 4 को 75 को देख के रखा, इनका गुणा करना आसान है। अब 75 चौका हमको पता है 300 होता है, इंटू 9 बराबर 2700, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया।
हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत, अब यहाँ कुछ नहीं दिया है कि कुछ खराब हुआ, वैध हुआ मत का, ठीक है, कुछ हमको यहाँ पे उसने दिया नहीं है कि क्या हुआ, वैध हुआ या अवैध हुआ, ठीक है। तो अब दो ही उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41% अगर मिल रहे हैं तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? भाई हारने वाला अगर 41% पा रहा है तो जीतने वाला कितना पाया होगा? जीतने वाला ऑब्वियस सी बात है 59% पाया होगा, तभी तो 100% होगा, ये जीता होगा। अब ये कह रहा है कि कितने मतों से पराजित हुआ, मतलब इन दोनों को जो अंतर होगा वही उसी उसी से तो वो परास्त हुआ है, मतलब 9 - 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 में से 4 गई 1, 18%। जो 18% की जो वैल्यू है आपकी 5580 है, निकालना है आपको कुल मत, मतलब 100% निकालना है। 18 से काट दो, 18 थी 54, 18 एकम 18 और 0, मतलब कुल मत आपके पास थे 31 के बाद 000 31,000, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इजी है। अब देखो जैसे अभी तक इसमें दिखा कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है इससे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे भी ना पूछे, है ना, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से करवाऊंगा। अभी पहले यहाँ पीवाईक्यू में करके आगे बढ़ के देखते हैं। खत्म हो गया, दो ही क्वेश्चन दे रखे थे क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन कह रहा है, टाइप बदल गया है, बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। बचत की शेष 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी। यदि बचत राशि वेतन का 40% है, ठीक है, ये बचत राशि उसके वेतन का 40% है, ये बचत में काम कर रहा है। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को दे रहा है, ठीक है, 20% किसको दे दिया? वृद्धाश्रम को। उसकी बात कर रहा है 22% किसको दे दिया? अनाथालय को। 22% अनाथालय को दे दिया, फिर 22% दे दिया है आपको चिकित्सा के लिए, तो 22 22 44 और 20 64, मतलब इसने कुल 64% अपना गंवा दिया। और 64% गंवाने के बाद जो 36% बचा आपका, वो आपका है 7200, ठीक, 36% जो बचा वो 7200 है। अब अगर 36% 7200 है इसकी, तो पूरी बचत कितनी रही होगी? 100%, मतलब ये जो 7200 जो वैल्यू दी हुई है आपकी किसकी है? 36% की, तो पूरी 100% कितनी रही होगी? 36 दूना 72, मतलब कि 20,000, ठीक, हाँ 20,000 रही होगी इनकी पूरी बचत। अब ये कह रहा है कि ये जो बचत है ये वेतन का 40% है, मतलब ये जो बचत है, ये जो 2 लाख की बचत आई, ये वेतन के 40% का मान है। तो अगर वेतन का 40% 20,000 है, तो 100% कितना होगा? काट दो इसको, 4 पंचे 20, 500, हाँ 3 जीरो, 500, हाँ 4 पंचे 20 होगा, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 इनका वेतन हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है, बेसिक सी परसेंटेज की नॉलेज है, कोई इतना बड़ा इसमें अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वो अपनी आय का कितने प्रतिशत, क्या ही बोलें इसको, ठीक है। राजा अपनी बचत का 16% वृद्धाश्रम पे, 16% अनाथालय पे, 16% चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, शेष राशि बैंक में जमा कराता है। अपने वेतन का 20% उसकी बचत राशि है, यदि वेतन का 20% उसकी बचत राशि है, ठीक है। अब देखो एक मैंने बताया जोड़ के लगाना है, अब जब आए लगा सकते हो, 16 चौको 16 थी 48, तो 48 अगर ये हो गया तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? 52% की, मतलब 7800 जो है वो बचत के 52% की वैल्यू है, तो 100% बचत कितनी होगी उसकी? काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 छक 78, 13 चौको 52, 4 से फिर काट दो, 15 चौको 60, 15 की जीरो, 15,000, ठीक, तो इनकी जो बचत है वो 15,000 है। अब बचत जब 15,000 आ गई तो ये किसकी 20% की वैल्यू है, ये जो है ये 20% की वैल्यू है किसके, क्या नाम है, बचत की। तो अगर 20% बराबर 15,000 है तो 100% आपको चाहिए, तो 100 के लिए आपको यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100%। अगर गुणे 5 करोगे
यहाँ भी गुणे 5 करोगे तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा पूरा पूरा 75,000 आंसर। ठीक, 21 में पूछा है, पहले भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करेगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है नितिन अपनी बचत का, ये भी डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उसने कैलकुलेट नहीं किया है, सेम क्वेश्चन है, आप सेल्फ करोगे। नहीं होगा मुझे कमेंट करना, मैं करवा दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 18%। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम आप करोगे। देखो मैं सारे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद से भी करो, क्योंकि मैं सारे इसलिए डाल दिया हूँ इसमें कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है, एक दो मैं करवा के बाकी आगे बढ़ जा रहा हूँ, ऐसे वीडियो बहुत लंब जाएगी, इसलिए नहीं करवा रहा। ठीक, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो ये क्या नाम है, आप सेल्फ इसको करोगे। बहुत सारे इस टाइप के आए हैं। ठीक है, एक करवा ही दूँ क्या? चलो ठीक है, एक करवा देता हूँ। जो ये क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि गोकुल अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम को, 17% अनाथालय को, 17% चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है। शेष 9800 बचत राशि बैंक में जमा करता है। गोकुल का वेतन ज्ञात कीजिए, ये उसकी बचत राशि वेतन का 50% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 के 51, मतलब बचा कितना, 49। ये बचत की बात कर रहा है, ये भी बचत की बात कर रहा है। 49% की जो वैल्यू है वो 9800 है बचत। बचत में अगर 49% बचत 9800 है तो 100% बचत कितनी हो जाएगी, 49 दुना ये 200 हो जाएगा, 20,000। तो ये 100% जो आपकी बचत आई वो कितनी आई, 20,000। ये पूरी पूरी बचत है। अब ये कह रहा है ये जो बचत है ये वेतन का 50% है, मतलब अगर ये 20,000 50% है वेतन का, तो वेतन का 100% कितना होगा, आप काट दो इसको, 50 100 को 200, डबल जीरो, ये हो जाएगा सीधे सीधे 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। बस क्या दिक्कत है, सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इस तरह से टाइम यहाँ पे देने का। ठीक, कुछ नया होगा मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, सेम क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा है 21 में, तो जरूरी नहीं यही पूछे, वो चेंज करके चुनाव पे भी जा सकता है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन कम पूछा है पहले, तो हो सकता है इसमें इलेक्शन डाल दे, क्योंकि जब कोई भी कंपनी आती है तो उसको एनालाइज करती है, अच्छा तुम ये पूछ चुके हो, मुझे परसेंटेज में क्या पूछना है, मैं ये पूछ लूंगा। अगर कंपनी चेंज हुई तो तब की बात कर रहा हूँ मैं, और चेंज होगी क्योंकि वो नकल करी थी पिछले वाले, उसमें जान ही रहे हो आप लोग। ठीक, मैं खुद था, मेरी डाउट तो मैं क्या ही बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बहुत सारे पूछ चुके हैं, क्लियर है। अब ये जैसे थोड़ा सा अलग कर दिया कि सीधे पूछ लिया कि अगर उसकी बचत इतना है तो प्रतिमाह है, तो राजेश की आय कितनी है। ये 2013 में पूछा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक, वेतन का वही सेम क्वेश्चन है। धनशेखर अपनी बचत का 19%, वही सेम क्वेश्चन 40% धनशेखर, मतलब 21 इसका फेवरेट था। 21 में इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा है। तो ये मान लो कि इस वाले में इलेक्शन कम पूछा था, तो इलेक्शन के अच्छे सवाल आ सकते हैं, और इलेक्शन में आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सब वही है। आगे है क्रिस्टीना अपनी वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 मासिक खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है। 40,000 मासिक करती है तो 40 बचाती होगी, 80,000 उसका वेतन हो गया, 12 कितना हो जाएगा, उसकी वार्षिक बचत तुम्हें बतानी है। 40,000 बचा रही है तो 12 जो 48 हो गया सीधे। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा ये आपका आ गया दूसरा एक टाइप। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं इसको करवाता हूँ उसी से जो आपका ग्राफ बनता है, मतलब जो समुच्चय से मैं करवाता हूँ, और उससे ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके आपको लोग बताएंगे, लेकिन समुच्चय एक ऐसा है कि इसका टफ से टफ क्वेश्चन वो सॉल्व कर देता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस करके आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। ठीक, देखो क्या है कि एक प्रतियोगिता है कोई, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण, सेक्शन बी में 70%, जबकि दोनों सेक्शन में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो जो ये बनता है, जो ग्राफ बनता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ बनती है। ठीक है,
इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ बनती है। सही से बन नहीं रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज यही होती है कि आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनती है। अब जैसे ये हो गया, ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स को 100% माना जाता है, ये पूरा बॉक्स 100% हो गया, पूरा प्रतिशत से ही समझाऊंगा, ठीक है। एक इसमें आपका एक भाग बना सेक्शन ए और एक भाग बना सेक्शन बी और एक बीच में ये रहेगा, ठीक। अब ये जो बीच में है ये दोनों के लिए है। अब क्वेश्चन में देखना ये होता है ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्तीर्ण की, ठीक। तो हम जो बनाएंगे फिगर वो उत्तीर्ण का बनाएंगे, ठीक है। अब एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो अगर 80% उत्तीर्ण हुए हैं सेक्शन ए में तो 80%, ठीक है, 80% उत्तीर्ण हो गए, इसको हम बाहर रखेंगे, अंदर की बात अलग है। उसके बाद कह रहा है कि 77% सेक्शन क्या नाम है बी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, सेक्शन बी में हमने अनुत्तीर्ण कर दिया, ठीक है। ये हमको नहीं दिया हुआ है बीच में कि 18% जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वो दी हुई है। तो या तो इसको आप ऐसे लगा लो या फिर उसको अनुत्तीर्ण में ले जाके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेक्शनों में कितना लिखा है, 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मानता हूँ कि दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या x है, ठीक। ये देखो प्रथम दृष्टया जो आप पहली बार इसको देखोगे तो आपको लेंदी लगेगा, जब लेकिन जब आप इसके आदी हो जाओगे तो आपका ये एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने देगा, मेरी गारंटी है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बनता है, जैसे आपने यहाँ पे इसको लिखा 80% उत्तीर्ण, तो इसमें जैसे ध्यान देना होता है कि आपको लिखना क्या है और क्या कौन सा दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है उत्तीर्ण उत्तीर्ण और बीच में क्या दिया हुआ है, ये हमको होगा अनुत्तीर्ण की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप फिगर किस पे बनाते हो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे जो पहले हमने बनाया इसको कि ये पूरा 100% हमको पता है, हमने ये बनाया, लेकिन हमको ये बीच वाला नहीं पता है, तो आपको एक या तो x मान के निकाल लो और या फिर इसका वाइस वर्सा बना दो, इसका सीधा उल्टा कि हमें जैसे दिया हुआ है कि 18% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक, 80% अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसमें अनुत्तीर्ण कितने हुए, 20%, इसमें 77% अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो इसमें अनुत्तीर्ण कितने हुए, 23%, और दोनों में अनुत्तीर्ण कितने थे, 18%, ठीक। तो यहाँ पे 2% केवल इसमें अनुत्तीर्ण हुए ए में और 5% इसमें अनुत्तीर्ण हुए, तो 18 और 5 23 और 2 25, मतलब 25% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर 25% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 100%, इसका मतलब 75% लड़के उत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक, दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे 75%, और वही आपको दिया हुआ है 1425, मतलब 1425 जो वैल्यू है आपकी ये 75 की है, और निकालना क्या है, कुल अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब 100 की संख्या आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4, ठीक। इससे काट दोगे तो 3 चौको 12, 2 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो हमको पता है कि 4 चौक 16, 75 चौका 300 होता है, तो 16 3 1900, 1900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से टैकल करोगे। अगर आप इससे जा रहे हो तो आप इसको x मानोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कितना 77, ये हो जाएगा 77 माइनस एक्स, और ये जो है आपका ये 18 होगा, फिर उत्तीर्ण वाला बाहर आएगा, ये पूरा 100% होना है, ठीक है। तो दोनों से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके दिमाग में जब क्लिक कर जाए, ठीक। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेम ही है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 5% अनुत्तीर्ण हुए, दोनों सेक्शन में 720 उम्मीदवार, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि अ, हमें एक पहले बॉक्स बनाना, हमें पता है कि बॉक्स जो होता है वो 100% होता है, ये जो बॉक्स है आपका ये 100% है, इसमें ए और बी दो सेक्शन है, ठीक, ए और बी, इसको पकड़ो, जो सेक्शन बीच वाला दिया है 5% दोनों सेक्शन में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण पे ही काम करो।
अब ये अगर 5% है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और ये हमको दिया है 66%, इसमें उत्तीर्ण होते हैं। तो अगर 66 उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होते हैं इसमें? 66 और 44, 44 अनुत्तीर्ण होते हैं। इधर क्या है, 74 दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होते हैं इसमें? अनुत्तीर्ण होते हैं 74 में 26। ठीक, तो ये 26 है। ठीक, अब ये 26 है, ये 44 है, तो 44 माइनस 5 कितना होगा? 39 को 5 44, और ये 5% है, और ये होगा आपका 26 माइनस 5 21, 21 और 5 26, तो ये हो जाएगा 26, 21 और 5 26 और 39, इसको कर दोगे 65, मतलब 65% लोग, 65% क्या है इसमें, ये हो रहे हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण की तो बात हो रही है, तो इसका मतलब 45%, सॉरी 35% उत्तीर्ण हो रहे होंगे, 35% उत्तीर्ण हो रहे होंगे। हमको निकालना है उन उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, इनका अलग ही चल रहा है। ये कह रहे हैं जिन्होंने भाग ही नहीं लिया, तो 45% हमारा क्या है? भाग ही नहीं लिया है। नहीं यार, भाग लिया है मतलब सबकी संख्या निकालनी है। अब भाग ही नहीं लिया है तो फिर अलग क्वेश्चन बन जाता, गड़बड़ क्वेश्चन हो जाता, फिर वो टफ हो जाता। ठीक है, तो ये 35% आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। 35% अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, कोई गलती तो नहीं हुई है? 39 और 5 44 और 21, 66 और 44 नहीं भाई, 66 और 34। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 29, मतलब कि ये आएगा 45। हाँ, तो 45 720 जो वैल्यू है आपकी वो 45 की है, और निकालनी है 100% की। ठीक है, तो 9 8 72, 9 5 45, 5 हो जाएगा 20, 8 19 1600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है लगभग खत्म ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। नेक्स्ट है 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज जिसे 45% लड़के, 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में गिरते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। ठीक है, बच रहे हैं अभी 10-12 क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ यहीं वाइंड अप करते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आप सेल्फ करोगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम सब कुछ वही का है, तो ये आपसे हो जाएगा। विद्यार्थी कॉलेज में 75% लड़के, 50% लड़कियाँ, 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं। ठीक है, तो अगर 75% लड़की हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 25% लड़कियां होंगी, है ना? 25% लड़कियां होंगी। यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों विद्यार्थियों की संख्या, कुछ दिक्कत नहीं है, जो जैसे बोल रहा है वैसे लगाते जाओ। मतलब 27,000 का जो है वो 25% लड़कियां हैं। ठीक है, 25% लड़कियां हैं और लड़के हैं। ठीक है, 50% लड़कियां और 70% लड़के, और इसका 50% लड़कियां जो है परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, और क्या कह रहा है, 70% लड़के परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो इसका 70%। ठीक है, वो भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये 4 जीरो, इनके 4 जीरो से काट दो। ठीक, कितना बचेगा ये? 27 25 पंचे 125, हो जाएगा 27 गुणे 125। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 27 पंचे होगा आपका 135। ठीक है, 125 से सीधे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह 27 पंचे 135 के 5। ठीक, और हो जाएगा आपका कितना? 27 दूना 54 और 13, 135 के 5, 27 दूना 54 और 13 67।
के साथ 27 से कम 27 और 6, अच्छा 13, 33, इतनी लड़कियां हो गई। आप 70% लड़के निकाल लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा के सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55%, वही 10% अनुत्तीर्ण हुए। सेम क्वेश्चन जो ऊपर मैंने करवाया है, पहले 17 में भी पूछा है, फिर 21 में भी पूछा है, ठीक। तो परीक्षा में कितने उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, हम्म, 2500 छात्रों के कॉलेज में इतने लड़कियां ऊपर की तरह है, कर देते हैं, ठीक है। जैसे है कि 25,000 छात्रों के कॉलेज में 55% लड़के हैं, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। जैसे ऊपर लगाया था तो उसको घटाना पड़ेगा आपको वहाँ पे जाके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे 25,000 है, ठीक है, 25,000 में कितने 55% लड़के हैं तो अ, ठीक है 55% लड़के हैं, हो गए 55% लड़के हो गए। अब इन 55% लड़कों में से 50% लड़के अनुत्तीर्ण करते हैं, हमको क्या निकालना, उत्तीर्ण की संख्या निकालनी है। तो 50 अनुत्तीर्ण कर रहे हैं तो 50 उत्तीर्ण कर रहे होंगे, ठीक, ये लड़के हो जाएंगे। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां भी 2500 में से अगर 55% लड़कियां तो 45% लड़कियां हैं, ठीक है। और इसमें 30% लड़कियां अगर अनुत्तीर्ण कर रही हैं तो 70% लड़कियां आपकी क्या नाम है, उत्तीर्ण कर रही होंगी। 70/100 इन दोनों को जोड़ दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले में भी यही कर लो, ऊपर वाले में पहले मैंने उत्तीर्ण निकाल दिया था, फिर उसको घटा के जोड़ना पड़ेगा, इसमें आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। तो अर्हता प्राप्त अंकों के सारे, ये तो लड़के अपना परसेंटेज 10 से निकालते आते हैं, ठीक है। 4 उम्मीदवार हैं, इतने इतने अंक मिले हैं, सर पे सबसे अच्छे सबकी परसेंटेज निकाल लो, किसकी निकालनी है किस में से निकालनी है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है। तो 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं तो 100 छात्र महिलाएं होंगी। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन विभाग के छात्र हैं, ठीक है। तो क्या है, तो देख लो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ ऐसा करना नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। कह रहा 220 छात्र हैं, इसमें से 120 छात्र पुरुष हैं, तो जो मेल हैं आपके वो 120 हैं, तो फीमेल 100 होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल हो गई, ठीक। कह रहा है पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। मतलब केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री का हाल क्या है कि पुरुष छात्रों का 25%, तो उसका 25% 40 होगा, नहीं 40 नहीं 30 होगा, ठीक है, 30 को 120 तो 30 होगा। और महिला का 20%, 20% मतलब 30 का 20 हो जाए, ये केमिस्ट्री से हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। रसायन विभाग में भी है, उसमें भी परसेंटेज लगा दिए, रसायन विभाग में 20% पुरुष छात्र, तो इसका 20% कितना होगा 6, और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में, इसका 25% कितना होगा 4। ये सब ये दोनों उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, ये उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या कह रहा है, रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, मतलब 6 4 10 लोग ही उत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से 220 में से, यही तो। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो रसायन विभाग में कितने छात्र थे, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। केवल रसायन विभाग में ये पूछ रहा है क्वेश्चन या फिर सब में पूछ रहा है।
गलती तो नहीं कर रहा मैं? अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो 10 होगा, अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो भी 50, तो 5%, नहीं 20% आएगा, ऐसा तो ऑप्शन आएगा नहीं आंसर। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें क्या कह रहा है, ये रसायन विज्ञान में 20% पुरुष छात्र और 25 25%, 4 5 अरे यार, ये 20% की वैल्यू होती है, ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 11। ठीक है, कुल रसायन विज्ञान में कितने छात्र थे? 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22% आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? तो मुझे लग रहा है अब खत्म ही है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आपका आ गया, खुद से करोगे। 6 अंक अधिक हासिल कर लिए रणवीर और प्राप्त अंक, ये थोड़ा अलग टाइप का, सो करवा देता हूँ। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% है था, तो क्रमशः रणवीर और रणवीर अंक, देखो बाई ऑप्शन जा सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। ये तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? हो सकता है ये नहीं होगा। 6 अंक अधिक हैं, यहाँ 4 बता रहे हैं अधिक, यहाँ भी 6 अंक अधिक हैं, यहाँ भी 6 अंक अधिक हैं, यहाँ भी 6 अंक, तो ये 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अब बाई ऑप्शन या तो एक एक करके चले जाओ, तो या तो फिर वैसे मान लो कि जो एक रणबीर बी वाले हैं और एक रणबीर वी वाले हैं। ठीक है, इनको आर बी मान लो, इनको आर बी मान लो। तो दो छात्र रणबीर रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, मतलब इन्होंने x+6 हासिल किए, इन्होंने x हासिल किए। अब अगर ये रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% है, तो उनके अंकों का योग क्या होगा? x+6 और प्लस x बराबर रणबीर। रणबीर, यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56, रणबीर ये हैं तो उनके अंकों के योग का 56% है, मतलब x+6 का 56%। 56% किसका है? ये पूरा रणबीर के अंक है, तो ये हो जाएगा 2x+6, 2x+6 बराबर x+6, और ये इसका 56%। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 56 से, और एक ये हो गया कि आप सीधे यहीं से कर लो। ठीक है, दोनों के अंकों का योग का। अब जैसे ऑप्शन 1 से अगर हम जाएंगे बाई ऑप्शन, तो ये कितना होगा? 50। ये दोनों के अंकों का योग कितना है? 50। तो क्या 50 जो है इसका रणबीर का 56% है? 28 का 56%, क्या 50 हो सकता है क्या? इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56%, मतलब 50 का 56%, 50 का 56% कितना होगा? कर दो, 50 का 56% क्या रणबीर के अंक है? मतलब 28 आता है तो सही होगा। जैसे ये कितना है? 60। अब क्या 60 का 56% 38 होगा? ठीक है, इनके कहने का मतलब है क्या 60 का 56% 38 होगा, या फिर क्या ये कितना है तुम्हारा, ये हो जाएगा 66। क्या 66 का 56% 36 होगा? ये कह रहे हैं। तो अगर होगा वही वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, पास हुए तो जो बचे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अब जो अगला मेरा चैप्टर आएगा वो रेशियो का आएगा। ठीक, इसको आप 2x पे लगा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।